खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने जनपद वाराणसी के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। जनपद में गतिमान विकास परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। परियोजनाओं में विलंब से अनावश्यक व्यय भार बढ़ता और गुणवत्ता भी प्रभावित होती। सड़क सुरक्षा, गौ तस्करी पर सतर्क नजर रखते हुए फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। आम जनमानस की समस्याओं का प्राथमिकता पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराने के आदि माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। आगामी 24 जून को जनपद में प्रस्तावित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों को समयपूर्ण रखने के निर्देश। वरुणा एवं असी नदी के पुनरुद्धार हेतु जन सहभागिता के साथ प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए। प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण एवं सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने मोहनसराय कैंट मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य तथा वाराणसी प्रयागराज रेल खंड पर हरदत्तपुर राजा तालाब के मध्य मोहनसराय अदलापुरा मार्ग पर बन रहे रेल उपगामी सेतु का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में ऑडियो गाइड की सुविधा का शुभारंभ किया। श्री काल भैरव मंदिर एवं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद वाराणसी भ्रमण के दौरान आज सर्किट हाउस सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने जनपद में गतिमान विकास परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परियोजनाएं समय से पूर्ण होने से शासन की मंशा के अनुरूप जनमानस शीघ्र लाभान्वित होने लगता है। विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बरसात से पूर्व 100% नालों एवं नालियों की सफाई हर हालत में प्राथमिकता पर की जाए, जिससे शहर में जल जमाव न होने पाए। सफाई के दौरान नालों से निकलने वाले सिल्क को तत्काल मौके से हटाया जाए। उन्होंने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने के साथ ही आम जनमानस की समस्याओं का प्राथमिकता पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने गंगा नदी पर निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया। उन्होंने दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए। आगामी 24 जून को प्रस्तावित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों को समयपूर्ण रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य एवं शीर्ष अधिकारी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने लगातार सड़क नियमों का उल्लंघन करने तथा पूर्व में चालान वाले वाहनों को चिन्हित करते हुए उनके लाइसेंस निरस्तीकरण, वाहन जब्ती तथा भारी जुर्माने के निर्देश दिए। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक को पावर कट तथा विद्युत की मांग पर लगातार सतर्क दृष्टि रखने के निर्देश दिए। उन्होंने टोल फ्री नंबर को लगातार एक्टिव रखने तथा भूमिगत विद्युत केबल डालने के दौरान सड़कों की कटिंग तथा उसके शीघ्र रिस्टोर किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम की समीक्षा करते हुए नगर आयुक्त को स्वच्छता का मैसेज लगातार प्रसारित कराने, अभियान चलाने, कूड़ा घरों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई रखने पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री जी ने पुलिस लाइन में गंदगी दिखने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस विभाग द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाए तथा पुलिस कार्मिकों द्वारा स्वच्छता के दृष्टिगत श्रमदान किया जाए। सड़क पर अवैध अतिक्रमण पर लगातार अभियान चलाया जाए। नगर निगम द्वारा पुलिस तथा स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के साथ मिलकर सड़कों पर अतिक्रमण न होने पाए, इस पर नजर रखी जाए। अवैध होर्डिंग्स के विरुद्ध अभियान चलाने तथा डिजिटल डिस्प्ले को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को बंजारी स्टेडियम के पास पार्किंग सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने भवनों के मानचित्र पास करने की प्रक्रिया तथा लंबित मामलों की भी जानकारी ली, जिस पर उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि ऑनलाइन नक्शे के 55 मामले लंबित हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा स्टेशन कैंट वाराणसी ट्रांसमिशन के कार्यों में देरी होने पर नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था मेधा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म की प्राचीनतम नगरी काशी में पदस्थापित होना सौभाग्य की बात है। सभी विभाग बेहतर परफॉर्म करें। उन्होंने नगर निगम को शहरी एवं पंचायती राज विभाग को ग्रामीण स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद में गतिमान निगम, जल निगम आदि की विभिन्न परियोजनाओं को समयबद्ध करने के निर्देश देते हुए कहा कि परियोजनाओं में विलंब से अनावश्यक व्यय भार बढ़ता है और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसलिए हर हाल में सभी परियोजनाओं का कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सड़कों के मीडियन पर व्यवस्थित वृक्षारोपण एवं उनकी समुचित सिंचाई का प्रबंध रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि शहर के चौराहों, भीड़ भाड़ वाले संकट स्थलों पर आवागमन बाधित न हो, इसके लिए स्ट्रीट वेंडरों को व्यवस्थित किया जाए। शहर में ई रिक्शा, टेम्पो तथा सड़कों के किनारे खड़े ट्रकों आदि का सत्यापन कराया जाए, जिससे संदिग्ध लोगों की पहचान हो सके। पुलिस परसेप्शन बेहतर किए जाने हेतु और प्रभावी तरीके से कार्यवाही की जाए। उन्होंने महिला एवं बाल अपराधों पर और सख्ती से कार्यवाही करने पर बल दिया। राजस्व वादों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में निस्तारित किया जाए। सड़क सुरक्षा, गौ तस्करी पर सतर्क नजर रखते हुए फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से बल देते हुए कहा कि थानों एवं पुलिस लाइनों की कार्य प्रणाली की नियमित समीक्षा होनी चाहिए। सभी विभाग समय से जन सुनवाई करे आदि माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अवैध खनन को सख्ती से रोका जाए तथा इसमें लिप्त लोगों पर कड़ाई से कार्यवाही सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन सहभागिता के साथ भव्य तरीके से कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि वरुणा एवं असी नदी के पुनरुद्धार हेतु जन सहभागिता के साथ प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए। वरुणा नदी के सुंदरीकरण के लिए ठोस कार्य योजना तैयार कर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने पर बल दिया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण एवं सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जाए। इस कार्य में स्वैच्छिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गो तस्करी पर नियंत्रण के साथ ही उनके मास्टरमाइंड को चिन्हित कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी माफिया तथा उससे संबंधित व्यक्ति ठेके पट्टे में शामिल न होने पाए। उन्होंने सभी जनपदों में सिविल डिफेंस के गठन में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि जनपद में पिछले 11 वर्षों में लगभग 51,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं पर कार्य हुआ है, जिसमें 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण हो चुका है। शेष 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनमें सड़क तथा पुल के 18 बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जिनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इन्हें अगले 2 महीनों में पूरा कराया जाएगा। समीक्षा बैठक में जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री रविंद्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री जी ने मोहनसराय कैंट मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य तथा वाराणसी प्रयागराज रेल खंड पर हरदत्तपुर राजा तालाब के मध्य संपार मोहनसराय अदलपुरा मार्ग पर 42 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहे रेल उपगामी सेतु का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने इन कार्यों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर अगस्त 2025 तक पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री जी ने श्री काल भैरव मंदिर एवं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन किया। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में ऑडियो गाइड की सुविधा का भी शुभारंभ